अफ़गानिस्तान की मौजूदा सरकार में यानी तालिबान के रूल में वहाँ अब सब कुछ बेहतर हो रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, गुर्बत का ख़ात्मा हो रहा है। लेकिन एक इशू जो सबसे ज़्यादा सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है वह है ख़वातीन की तालीम। पिछले दिनों तालिबान सरकार ने ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगा दी थी, यूनिवर्सिटी में जाने से रोक दिया था और कहा था कि तालिबान सरकार ख़वातीन की तालीम के लिए अलग से मनसूबा बना रही है, उसका अलग से इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई इक़दाम सामने नहीं आया है और इसी बात ने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है। दुनिया के कई मुल्कों को तालिबान पर उंगली उठाने का मौका फराहम कर दिया है और ये मामला इतना बड़ा बन गया है कि पिछले दिनों OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम का एक वफद भी अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पहुँच गया इसी पर बातचीत करने के लिए कि ख़वातीन की तालीम दोबारा कब बहाल होगी अफ़गानिस्तान में, इसके लिए तालिबान सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है। OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम है। 57 ममालिक इसके मेंबर है। उसके अलावा कई मुल्कों को ऑब्जर्वर और खुसूसी इनवाइटी का दर्जा भी हासिल है। मुस्लिम इशूज़ के बारे में ये ग्रुप फैसला करता है और इस ग्रुप ने पिछले दिनों अफ़गानिस्तान का दौरा किया, वहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ मुलाकात की। उस मीटिंग में अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी मौजूद थे, उसके अलावा और भी कई ज़िम्मेदार मौजूद रहे। OIC के ग्रुप ने अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार की कुछ मानों में तारीफ़ की और कहा कि मौजूदा सरकार ने कुछ सेक्टर में बेहतर काम किया है जिसका हम सराहना करते हैं। मईशत को इन्होंने बेहतर बनाया है, इकनॉमी बेहतर हुई है, गुर्बत का खात्मा हो रहा है, नशा का कारोबार जो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में चल रहा था उस पर तालिबान सरकार ने कंट्रोल किया है। यह भी अच्छी बात है कि मौजूदा तालिबान सरकार ने OIC के साथ किए गए कई वादों को पूरा किया है, हमारे साथ किए गए कई माहदों को इन्होंने अमली जामा पहनाया है। लेकिन ख़वातीन की एजुकेशन का मामला अब तक क्यों पेचीदा बना हुआ है, इस पर जवाब देना ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान सरकार ने यानी तालिबान ने OIC के वफद को यकीन दहानी कराई और कहा कि ख़वातीन की तालीम हमारे लिए भी बहुत अहम मसला है, हम भी ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं और उसका बंदोबस्त हम जल्द ही करने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा ख़वातीन की तालीम किस तरह होगी, किस तरह उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाएगा, हम अलग से उसकी पॉलिसी बना रहे हैं। तालिबान लीडरशिप में भी ख़वातीन की तालीम को लेकर के फ़िक्रमंदी है, हम भी अपनी ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, उनको तमाम हुकूक देना चाहते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम और तरीक़ेकार अलग होगा, इसलिए आप हजरात बेफिक्र रहें, बेचैन न रहें और हम जल्द ही आपके सामने ख़वातीन की तालीम को लेकर के पॉलिसी लाएंगे। OIC के वफद ने तालिबान के इस जवाब से इत्तफ़ाक़ किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि आप जल्द ख़वातीन की तालीम को यकीनी बनाएंगे और जो आपका मंसूबा है, जिस पॉलिसी पर आप काम कर रहे हैं, उसको सामने लाया जाएगा। ख़वातीन की तालीम को लेकर के पिछले दिनों कतर ने भी नाराज़गी जताई थी। कतर उन मुल्कों में शामिल है जिसने सबसे ज़्यादा मौजूदा तालिबान लीडरशिप की मदद की है। अमरीका और तालिबान के दरमियान जो बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ वो कतर की सालसी में शुरू हुआ। कतर ने अपनी ज़मीन फराहम की सालसी के लिए, वहाँ तालिबान का बाज़ाब्ता दफ्तर कायम किया गया। तो तालिबान की सबसे ज़्यादा कतर ने मदद की। लेकिन कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने भी पिछले दिनों तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि तालिबान को चाहिए कि वो ख़वातीन की तालीम का सिलसिला शुरू करे, इसके लिए बाज़ाब्ता कोई पॉलिसी बनाए। कई और मुल्कों ने भी इसको लेकर के तशवीश ज़ाहिर की और अब तालिबान ने OIC के वफद को यकीन दहानी कराई है कि हम जल्द ही ख़वातीन की तालीम के लिए नया निज़ाम लाने वाले हैं। दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच दुनिया के कई मुल्कों से तालिबान को मदद भी मिलने लगी है, जैसा कि चीन के साथ अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार का सफारती रिश्ता बहाल हो गया है। दोनों जगह एक दूसरे मुल्क का सफारत खाना खुल गया है, एम्बेसडर को मुकर्रर कर दिया गया है। चीन के साथ अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने तजारती रिश्ता भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में अफ़गानिस्तान के एक वफद ने चीन का दौरा किया है। इसी तरह भारत सरकार ने भी कहीं ना कहीं तालिबान के लिए नरम रवैया लगातार बरतना शुरू कर दिया है। इंडिया में अफ़गानिस्तान का जो सफारत खाना चल रहा था वो भी अब बंद हो गया है, क्योंकि जो सफारत खाना अब तक चल रहा था वो अशरफ गनी कह लीजिए अमेरिका के दौर की हुकूमत के मातहत चल रहा था। ये लोग उसकी पॉलिसी को अमल कर रहे थे। सफारत खाना ने तालिबान सरकार के साथ कोई रब्ता कायम नहीं किया था। जो सफ़ीर थे वो अशरफ गनी के मुकर्रर करदा थे। उस सफ़ीर ने, उसके लोगों ने इंडियन सरकार से मदद मांगी कि हम इंडिया में इस सफारत खाना को आगे जारी रखना चाहते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन इंडियन सरकार ने एम्बेसी को किसी
भी तरह की कोई मदद नहीं दी और मजबूर होकर उस एम्बेसी में जितने अमला थे, जितने वर्कर थे, सब ने देश छोड़ दिया। कोई यूरोप गया, कोई इंग्लैंड गया, कहीं और जाकर ये लोग चल बसे और मजबूर होकर के इन लोगों को सफारत खाना बंद करना पड़ा। और ये बंद करने की वजह यह है कि कहीं ना कहीं इंडिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ समर्थन में है, क्योंकि इस सफारत खाना को मदद देने का मतलब यह था कि जो सफारत खाना अपने मुल्क में तालिबान को तस्लीम नहीं करता है उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं तालिबान की मदद है, तालिबान को सपोर्ट है इंडिया का। और तालिबान की तरफ से बाज़ाब्ता बयान आया कि अगर वहाँ सफारत खाना बंद हुआ है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जो सफ़ीर अब तक वहाँ मुतय्यन था वो हमारा मुकर्रर करदा सफ़ीर नहीं था और इंडिया के साथ सफारती रिश्ता भी हमारा बहाल नहीं हुआ है। तो हमारे सफारत खाना के वहाँ बंद होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बंद ही रहेगा, ऑपरेट नहीं हो रहा है। यही हमारे लिए अच्छी खबर है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।